हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता अंशुस मदर। लास्ट वीडियो में मैंने स्कूलिंग के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। अभी मैं उसके बाद इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि स्कूलिंग के लिए अगर आप बच्चे को प्लान कर रहे हो स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए, तो उससे पहले आपको क्या घर पे प्रिपरेशन लेना है, बच्चे को क्या क्या चीज़ सिखाना है, बच्चे को थोड़ा बहुत आपको इंडिपेंडेंट करना है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने क्या क्या किया है अंशु के साथ वो डिस्कस करूँगी, तो इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा। अगर आप नियर फ्यूचर में विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर में प्लान कर रहे हो बच्चे को स्कूल में डालने के लिए, तो अभी से ये सारी चीज़ें तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये लॉन्ग रन में आपको काम में आएगा, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े सा टाइम लेते हैं, वो सीख जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से टाइम लेते हैं, उनके लिए थोड़ा चीज़ हमको पेशेंसफुली सिखाना पड़ता है। तो अगर आप अभी से सिखाना स्टार्ट करोगे तो आप विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर वो पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपको स्कूल को भेजने के बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे सिखाया, मैंने अंशु को सिखाया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, स्कूल भेजने से पहले जो चीज़ बच्चे को बहुत ज़रूरी है सिखाना, कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए। टॉयलेट ट्रेन मतलब पी ट्रेन एंड पॉटी ट्रेन। बच्चे को ये बताना आना चाहिए कि आई नीड टू गो नाउ, आई नीड टू गो टू टॉयलेट। अगर बच्चा वर्बल है तो बच्चे को मुंह से बोलना चाहिए, टीचर के साथ, टीचर को या मौसी को। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो एटलीस्ट थ्रू कार्ड या थ्रू साइन उसको कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन आना चाहिए और बच्चे को इंडिपेंडेंटली वॉशरूम में जाके टॉयलेट करना है, वॉशरूम में जाके पॉटी करना है, ये फंडा उसको समझ में आना चाहिए। और उसको अपने ब्लडर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी होना चाहिए। तभी ब्लडर के ऊपर कंट्रोल तभी आता है जब बच्चा प्रॉपरली ट्रेन हो जाता है। अगर उसको ज़ोर से भी आई है तो भी वो रोक के रखता है, वो बोलता है या खुद तो वॉशरूम के लिए जाता है, तभी वॉशरूम में ही करना है उसको। ये उसको तब तक के लिए उसको ब्लडर को होल्ड करके रखना है, पॉटी एंड पी को। तो ये फंडा तभी आता है जब बच्चा प्रॉपरली ट्रेन हो जाता है पॉटी एंड पी में। तो ये चीज़ आप अभी से स्टार्ट करो उसको सिखाना करवाना, तो थ्रू आउट द ईयर ये हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सिटिंग आना चाहिए बच्चे को। बच्चे को बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बैठ के टीचर को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, या बैठ के कुछ तो टीचर एक्टिविटी दे रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है। ये चीज़ वहाँ एक रूम में जाके उसको बैठना है। ये सिटिंग का जो फंडा है बच्चे का आना चाहिए। तो ऑटिज़म में बच्चे को इतना प्रॉब्लम नहीं आता है ज़्यादा सिटिंग में, जो ऑटिस्टिक किड है, ओनली ऑटिस्टिक किड। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब बच्चा हाइपर होता है, हाइपर एक्टिव होता है। ADHD का जो फैक्टर है तब जब आ जाता है, तब उसमें सिटिंग का इशू आता है बच्चे को हाइपर में। मुझे वो अंशु के लिए वही स्ट्रगलिंग पार्ट बहुत रहा है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि बच्चे को थेरेपी सेंटर ABA में बहुत हेल्प मिला मुझे इसमें, कि उसको वो सेटिंग का आ गया कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सर के साथ, ये मैम के साथ करना है काम। तो उसमें वो मुझे हेल्प मिला। एंड घर पे भी मैंने उसको प्लान किया था कि मुझे अभी आगे उसको स्कूल में डालना है, तो मुझे उसको प्रॉपरली एक टेबल चेयर में बैठ के उसको एक्टिविटी करवाना, या बैठ के उससे काम करवाना। पहले तो बिल्कुल नहीं था, वो भाग भाग के करता था। आप एकदम पहले का वीडियो जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो बैठ के काम फिनिश करता है। इतना तो टच वुड आया है, उसका पेशेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़, या टेबल पे बैठ के आपको आपका स्नैक्स खाना है, डिनर खाना है, लंच खाना है, वो करना है आपको, ट्रेन उसको। तो कुछ भी काम करो उसको टेबल चेयर एक्टिविटी का सिखाओ, कि टेबल चेयर में बैठ के आपको ये सारी चीज़ करना होता है। पढ़ाई करो तो उसको राइटिंग करवाओ, पेंटिंग करवाओ, कुछ भी करवाओ, तो उसको टेबल चेयर में बैठ के ही करवाओ। थोड़े से टाइम के लिए बैठे तो भी अच्छा है, लेकिन वो आगे जाके इंक्रीज़ होना चाहिए। यही है, सिटिंग टॉलरेंस बच्चे को होना चाहिए। थर्ड इज़, बच्चे को सिटिंग के बाद पॉइंट इज़ कि हाँ, सिटिंग के बाद नेक्स्ट इज़ फूड। उसको खुद से खाना आना चाहिए। बच्चे को जो भी खाना दो, आपको उसको घर पे प्रैक्टिस करवाइए कि खुद से खाना है। स्पून ईटिंग करे या हैंड से करे, जो भी करे, लेकिन उसको खुद से खाना है। नहीं तो क्या होता है ना कि स्कूल में जाके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर्स के लिए भी या मौसी के लिए भी हर टाइम ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता है, तो बच्चे भूखे भी रह जाते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता। और उसका असर क्या होगा ना कि वो ठीक से क्लास में अटेंशन नहीं दे पाएगा या चिड़चिड़ा रहेगा।
तो ये होता है कि आपको बच्चे को ये पहले से सिखाना है कि स्पून ईटिंग, स्पून से आपको अपना टिफ़िन फिनिश करना है, आपका खाना फिनिश करना है टेबल में बैठ के, चेयर में बैठ के, टेबल में आपको टेबल चेयर में बैठ के खाना फिनिश करना है। ये फंडा आपको बच्चे को सिखा देना है। तो उसको मतलब उसमें लिए मतलब खाना खाने में फूड हैबिट के लिए इंडिपेंडेंट कीजिए। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ टेंशन नहीं रहता है। जस्ट पेशेंटफुली थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बच्चे को सिखाओ तो बच्चे सीख जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और शुरू शुरू में आप उसको मतलब उसके पसंदीदार खाना दो, चीज़ें दो तो वो खुद खा लेगा, लेकिन उसको ये रखो फंडा के आपको टेबल चेयर में बैठ के ही खाना है एंड प्रॉपरली खाना है। ऐसा नहीं कि मेसी ईटिंग करो, शुरू में होता है लेकिन बाद में वो भी सिखा दो बच्चे को। तो ये सारी चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा बच्चे को। अभी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको बच्चे को ये सिखाना है कि आप घर पे तो मम्मी पापा के साथ इंस्ट्रक्शन लेके बच्चा काम कर देता है, ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आने के बाद हो जाता है कि मम्मी पापा के सारे इंस्ट्रक्शन बच्चे फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम आता है कि तब आता है जब थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस होते हैं, थर्ड पर्सन, थर्ड अननोन पर्सन के साथ बच्चे को उनसे इंस्ट्रक्शन लेना है, उससे कम्युनिकेशन करना है। ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्टी देती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लैंग्वेज इज़ अ प्रॉब्लम। तो बच्चे को घर पे वही लैंग्वेज बोलिए कि आप जहाँ पे रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस स्टेट का लैंग्वेज बोलिए। हिंदी बोल सकते हो या मतलब मैं बोलूँगी कि इंग्लिश, एंड जो स्टेट का, जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट का लैंग्वेज सिखाओ बच्चे को। क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताती हूँ। जो मौसी लोग होते हैं ना, वो लोग दे आर नॉट दैट मच एडुकेटेड, तो उनके लिए वो दे यूज़ कॉमन मतलब जो कॉमन सारे इंग्लिश के टर्म होते हैं वो यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ दे स्पीक इन मराठी। मेरे लिए तो, मेरे स्टेट के लिए, आपके लिए आपके रीजन का, स्टेट का भाषा बोलेंगे तो बच्चे के लिए वो अंडरस्टैंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है कि बेसिक आप रखो, आप इंग्लिश में उसको सारे सिखाओ तो वो होता है कि कॉमन रहेगा। तो वो बच्चे को भी आसानी होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा इंट्रोडक्ट मतलब नए लोगों के साथ इंस्ट्रक्शन लेने में। तो ये मेरा एक टिप है आपके लिए, जो मुझे लगा कि बोलना चाहिए बच्चे को। मैंने जैसे अंशु को शुरू से जो बेसिक बेसिक टर्म है इंग्लिश में ही सिखाया है, तो उसको इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना आता है। एंड मराठी वो समझता नहीं है शायद, पता नहीं मुझे, लेकिन वो बंगाली तो अच्छे से समझ लेता है, बट हिंदी भी वो समझ लेता है। आई डोंट नो हाउ, कि अभी तक वो थेरेपीज़ करते करते उसको शायद वो आ गया होगा। तो हिंदी के इंस्ट्रक्शंस भी वो लेता है, लेकिन वो इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करता है। वो मैंने प्रैक्टिस करवाया कि लाइक आपको वॉशरूम में जाके कि पैंट उतारना है, आपको डोर क्लोज़ करना है, आपको हैंड वॉश करना है, हैंड रब करना है। तो ये जो सारे टर्म्स है ये सारी इंग्लिश में सिखाओ बच्चे को। या आपको आपका नोटबुक बैग से निकालना है, आपका टिफ़िन बैग से निकालना है, टिफ़िन बैग में डालना है। तो ये सारी चीज़ आपको कीप योर बैग आउटसाइड, कीप योर शूज़ आउटसाइड, ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो सिखाइए। तो कीप योर शूज़ एट प्लेस। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस के हैं ना वो सारे कॉमन होंगे, तो वो थर्ड पर्सन से भी वो सेम लाइन उसमें उसको सुनाई देगा ना, तो उसके लिए ऐसे अननोन एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो इजीली वो कम्युनिकेट कर पाएगा बच्चा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को सेंसरी नीड। बच्चे को क्या होता है प्रॉब्लम पता है सेंसरी में, जो मुझे प्रॉब्लम दिया बहुत कि बच्चे का सेंसरी नीड्स इतना होता है। लाइक अंशु का हर टाइम, मैंने जो बोला कि उसको हर हाथ में कुछ फिजिट टॉयज़ चाहिए एवरी टाइम, अदरवाइज़ वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बैठ नहीं पाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। अभी तक तो यही प्रॉब्लम है। तो ये क्या, उसके लिए आपको सेंसरी नीड उसको समझना पड़ेगा, आपको स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बच्चे के लिए कि हाँ मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। एंड घर पे भी आप अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हो उसको बिफोर गोइंग स्कूल, मतलब सुबह को उठ के आपको उसका जो सेंसरी नीड है आपको लाइक हाथ में मैं उसको जॉइंट कंप्रेशंस देती हूँ। तो उसको बॉल से थोड़ा सा वो जब जर्नी के टाइम जब जाता है स्कूल उस टाइम में उसको वो जो बॉल्स होते हैं उससे उसको ऐसे करवाती हूँ स्ट्रेचेस। तो थोड़ा सा फिंगर्स में मैंने जो दिखाया था आपको हैंड फ्लैपिंग के लिए जो होते हैं एक्सरसाइज, वो सारे एक्सरसाइज सारी चीज़ में भी हेल्प होता है, तो उसमें बच्चे का थोड़ा सा कम रहता है। तो ये है कि लाइक आप क्लास में बैठे हो तो आपको सेंसरी के लिए कुछ आइटम्स मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर लाइक पीटी क्लास में जा रहे हो या म्यूज़िक क्लास में जा रही हो या डांस क्लास में जा रहे हो
या कोई भी एक्टिविटी क्लास में जा रहे हो, उस टाइम आप कैरी नहीं कर सकते हो ना हर टाइम फिजिट टॉयज अपने साथ। तो कुछ टाइम के लिए आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा, इसके लिए वो तब के लिए आपको सोच के रखना है कि बच्चे को पूरा उसके ऊपर फिजिट टॉयज उसको चाहिए, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट मत कर देना। थोड़ा सा उसके बिना भी काम चले तो वो भी उसको सिखाना है आपको सेंस से। मतलब ये सारी चीज़ मैंने किया है, इसके लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको। आपका एक्सपीरियंस दूसरा हो सकता है, और अगर दूसरा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो मेरे जैसे जो और भी सारे ऑटिस्टिक मॉम्स हैं, हाइपर एक्टिव किड के मम्मीज़ हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगा। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। एंड बच्चे को मतलब ये सिखाइए कि सबके साथ अगर आप बैठ रहे हो तो आपको मतलब किसी को हिट नहीं करना है, किसी को बाइट नहीं करना है, किसी को पुश नहीं करना है, किसी के ऊपर थूकना नहीं है, किसी को काटना नहीं है। ये सारी चीज़ आपको सिखाना है बच्चे को घर पे। कैसे होता है पता है, बच्चा ये मतलब नए जगह में जाता है तो जाके खेल खेल में या मतलब उसको भी सेम चीज़ चाहिए जो दूसरे बच्चे के पास है, तो क्या होता है छीनातानी हो जाता है। ये नॉन न्यूरो जो टिपिकल है उनमें भी होता है, मैंने भी किया था बचपन में, आपने भी किया होगा। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन इनको आपको घर में थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि आपको कैसे दूसरे बच्चे के साथ मिलना है। तो इसके लिए ग्रुप थेरेपीज़ जो है वो बहुत काम में आई है मेरी। जो ग्रुप थेरेपीज़ है ना, उनमें बच्चे को सिखाता है कि आपको शेयरिंग कैसे किया जाता है, आपको पेशेंस रखना है, आपके टर्न के लिए वेट करना है। ये नहीं कि धक्का देना है या कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो बिहेवियर दिखाना है ज़्यादा। तो ये ग्रुप थेरेपीज़ मैंने थोड़ा दिन के लिए किया था अंशु के साथ, तो वो मुझे काम में आई है इस चीज़ के लिए। और अंशु का भी नेचर ऐसा है ना कि वो मतलब जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है ना वहाँ से निकल लेता है। किसी को जाके ऐसे हिट या बाइटिंग या थूकना या पुश करना, ये सारी चीज़ उसमें नहीं है टचवुड अभी तक। वो क्या होता है, बहुत स्मार्ट है। जो भी दिखता है कि ये चीज़ मतलब गड़बड़ है, वो मेरे से ले ले रहा है, तो वो कुछ नहीं करता, वो दूसरे चीज़ ढूंढ लेता है अपना, या मतलब वहाँ से हट जाता है। ज़्यादा उसमें वो नहीं है कि उस वही तुमने क्यों लिया मुझे वापस करो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसमें वो नहीं है। तो वो चीज़ अच्छा है, मेरे को वो टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन उसने एक बैड हैबिट भी ग्रो किया है अभी वहाँ पे जाके कि वो जब भी उसको कोई कुछ बोलने आता है, मतलब अभी क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, मतलब उसको ज़ोर से कोई कुछ नहीं बोल सकता, उसको प्यार प्यार से काम करवाओ तो अच्छा है। अगर ज़ोर से बोलो तो वो एकदम से रोना स्टार्ट कर दिया। और भी वो बहुत सारी चीज़ें उसने लर्न किया है शैतानी, जो मैं भी डिस्कस करूँगी नेक्स्ट या कोई भी वीडियो में, कि क्या क्या चीज़ मतलब उसने ग्रो किया है, नए नए स्किल्स। तो कभी कभी लगता है कि ये जो शैतानी करता है वो अच्छा है, उसमें उसका दिमाग तो चल रहा है। लेकिन कभी कभी लगता है नहीं, ये नॉटीनेस बहुत हो रहा है, अभी इसको मुझे स्टॉप करना है। नहीं तो ना मतलब हम लोग थोड़ा सा भी लगता है कि प्यार से उसको अच्छा ठीक है करने देते हैं, तो क्या होता है ना, वो आगे जाके बहुत मतलब गहरा हो जाता है, फिर उसको वो चीज़ से छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए थोड़ा अभी मेन इस वीडियो में टॉपिक में आते हैं। तो यही सारी चीज़ मुझे लगा। एंड बच्चे को थोड़ा सा आपको एकेडमिक्स के लिए भी तैयार करना है बच्चे को, लाइक रीडिंग, राइटिंग, बच्चे को सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें घर पे सिखाइए। कलर आइडेंटिफिकेशन, नंबर आइडेंटिफिकेशन, अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफिकेशन, या पिक्चर कार्ड दिखा के ये क्या है वो क्या है, बच्चे को ऐसे पॉइंट करना आना चाहिए, बच्चे को बोलना आना चाहिए। नहीं, अगर बोलता नहीं है तो पॉइंट करना तो आना ही चाहिए। बच्चे को राइटिंग सिखाइए, ट्रेसिंग वगैरह, ये सारे सब वीडियोस मेरे चैनल्स में हैं, प्लीज़ गो थ्रू। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ऊपर वीडियो मैंने जो जो बोला उसमें नहीं मिल रहा है आपको, मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आपको शेयर कर दूँगी लिंक। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो शेयर किए हैं। तो ये सारी चीज़ घर पे आपको करवाना है कि राइटिंग एक्टिविटीज़, रीडिंग एक्टिविटीज़, तो बच्चे को एकेडमिक्स में बहुत हेल्प मिलेगा। नहीं तो ना उसको क्या होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी कि उस क्लास में जाके वो कोप अप नहीं कर पाएगा, अगर आपको मतलब स्कूल में ऐसे प्रॉपर भेज रहे हो तो। नेक्स्ट मुझे लगा कि बच्चे को ये चीज़ भी आना चाहिए, इमिटेशन। काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि बच्चा मम्मी पापा को इमिटेट करता है, लेकिन बच्चा थर्ड पर्सन को इमिटेट करना बहुत मुश्किल रहता है इनके लिए। तो वो भी चीज़ मुझे एबीए थेरेपी में काम में आई। एबीए थेरेपी में भी वो इमिटेशन पार्ट अंशु का अच्छा हो गया। तो अभी एटलीस्ट टीचर उसको सामने जैसे प्रेयर करवाते हैं वो लोग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, तो उसमें वो जेस्चर से करते हैं और बच्चे को वो जेस्चर कॉपी करना है।
तो अंशु पूरा 100% तो नहीं कॉपी करता अभी, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसको कॉपी करता है। घर पे भी आके मैं वो चीज़ उसको रिपीट करती रहती हूँ, या सारे गामा ऐसे भी सिखाते हैं, वो भी जेस्चर से आपको कॉपी करना है, मैम के साथ करते जाना है, तो वो भी घर पे मुझे सिखा रहे, तो वो भी अंशु को भी आ गया है थोड़ा बहुत। तो क्या हो ना कि इमिटेशन पार्ट ये बच्चे को आना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। इमिटेशन सिखाओ तो बच्चे को एटलीस्ट क्लास में क्या क्या हो रहा है वो बच्चा कोप अप कर पाएगा। मतलब 100% अगर आप पहले दिन एक्सपेक्ट ना भी करो, लेकिन कुछ तो बच्चा उसको इमिटेट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमिटेशन पार्ट, ये भी स्किल बच्चे को सिखाइए। और बच्चे को मतलब जो बेसिक होता है कि स्पून ईटिंग, हैंड रब, हैंड वॉश करना, या अपना पैंट पहने रखना है, अपना टी शर्ट पहने रखना है। काफ़ी टाइम क्या हो जाता है ना, बच्चा लाइक पेंटिंग की एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा ड्राइंग क्लास में है, तो बच्चे के ऊपर पानी वगैरह या कलर गिर जाते हैं, तो बच्चे के सेंसर ही इतना होता है ना, कुछ कुछ बच्चे के गीला पैंट या गीला टी शर्ट पहन नहीं सकता, वो तुरंत बच्चा पैंट उतार देता है। तो मतलब दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे, लाइक आपको वही तब भी आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। तो ये बच्चे को आपको वो ट्रेन करना है। इसके लिए बेस्ट मैं बोलती हूँ कि बच्चा अगर इतना सेंसिबल नहीं है तो आप बच्चे को अंडरवेयर पहना के भेजो, वो तो मैंडेटरी है, आपको भेजना ही पड़ेगा, और घर पे भी पहना के रखो। तो क्या होगा ना, बच्चे को वो आदत अब पड़ जाएगी कि मतलब वो तुरंत वो ऐसे नहीं करेगा, और आपको मतलब उसको सिखाना है कि ठीक है ये हो गया गीला, आप मतलब कि मौसी के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, या घर पे मम्मी के पास आओ, और मम्मी आपको वो उसमें हेल्प करेगी। ऐसे नहीं कि आपको तुरंत उसको उतार देना है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो ये बच्चे को सिखाते मतलब प्रैक्टिस ओवर द पीरियड, प्रैक्टिस करते करते आता है बच्चे को। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कीजिए बच्चे को। मतलब ये सिखाइए कि खाना खाने के बाद जो एरिया है उसको भी आपको क्लीन करना है। ये सारे ना बेसिक्स होते हैं, सोशल स्किल्स होते हैं। ये सारी चीज़ आपको मतलब बेसिक चीज़ आपको घर पे ही सिखाना होता है। अब स्कूल में कहाँ तक क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्कूल वाले सिखाएंगे, घर पे भी ये करो तो बच्चा वो जाके प्रॉपर मतलब वो उसको नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, या मैम मुझे क्यों बोल रही है कि ऐसा करने के लिए। घर पे तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता है, मैं खाता हूँ और ऐसे ही छोड़ के मैं चला जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्यों ऐसे बोल, मैं नहीं करूँगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए ये है कि खाना खाने के बाद उसको अपना प्लेट रखना है बेसिन में, उसको वो जगह क्लीन करना है। अगर कुछ गिरा है चावल रोटी या खाने का कुछ, उसको वो प्रॉपरली प्लेट में डाल के फिर उसको बेसिन में डालना है। ये प्रैक्टिस करवाइए बच्चे को। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको अभी से करना है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि बच्चे को आपको स्कूल में डालना है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ बच्चे को सिखाइए। एंड बच्चे को मम्मी पापा का आइडेंटिफिकेशन, कहाँ जा रहा है, मेमोरी, एंड टीचर ये है आपका टीचर, ये है मौसी, ये सिखाइए ये बच्चे को। और ये भी सिखाना है आपको कि बच्चे को आपको कि स्कूल के बाद मम्मी पापा बाहर वेट करेगी तभी आपको बाहर आना है, उससे पहले आप नहीं आ सकते हो, या बाहर मतलब जाके किसी का भी साथ नहीं जा सकते हो। मतलब मम्मी पापा का रिकॉग्नाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पॉइंट है कि बच्चा कोई कोई रहता है कि कोई कोई बच्चा शुरू शुरू में कि मम्मी पापा को भी नहीं पहचान पाते, तो वो दूसरे किसी का भी हाथ पकड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब हर टाइम स्कूल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो ना, तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मम्मी पापा का आइडेंटिफिकेशन की करवाइए, बच्चे को प्रॉपरली आना चाहिए कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, और स्कूल के बाद मुझे इनके साथ ही जाना है घर। तो ये बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपरली, मतलब मुझे जो जो अभी याद आ रहा है मैंने सब शेयर कर लिया है, शायद कर लिया है। तो अगर कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और मैं कोशिश करूँगी अगर मेरा एक्सपीरियंस रहा तो मैं शेयर करने के लिए ना टिप्स एंड ट्रिक्स है आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सोसाइटी में, तो अवेयरनेस होगा, सबको ये आइडिया मिलेगा कि कैसे होता है। क्योंकि मुझे पता है कि आज से कुछ साल पहले जब मुझे नीड था जानने की ये सारी चीज़ें, तो मुझे कहीं से नहीं मिला, यूट्यूब में इतना नहीं था तब। अभी जैसे सब मतलब बहुत अवेयरनेस हो रहा है, तो ये पॉइंट है मेरा कि शेयर कीजिए वीडियोस को, तो जिनको नहीं पता है उनको हेल्प मिलेगा। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए अंशु के और बेटरमेंट के लिए। तो ये है आज का वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।